आए बेटा कौन पॉइंट। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, ग्रामर, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं बेटा। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पूरा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लास पढ़ लिया, समझ में आ गया बेटा। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में टाइम लगता है क्योंकि चैप्टर जो है क्या है, लंबा है, ठीक है। पहले दिन बताया था 9 चीज़ें बताना बेटा, ठीक है। तो एडवर्ब क्लास में हम लोगों ने रीजन पढ़ लिया, समझ में आ ना, पर्पज पढ़ लिया, कंट्रास्ट पढ़ लिया, यही पढ़ा, रीजन पढ़ा, कंट्रास्ट पढ़ा, पर्पज पढ़ा और रिजल्ट भी पढ़ लिया ना बेटा। एक शिष्या ने कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी पर्पज में जब आपने पढ़ाया था तो वांट टू और हैव टू को काट करके आपने वहाँ पर में लगाया था, वांटेड टू और हैड टू काट करके क्या लगाया था, माइट। यह उसका प्रश्न है। तो उसने ये कहा कि सर जी अगर हम वही रहने देना चाहें, यानी कि वांट टू की जगह में न करें, तब क्या होगा, तब बेटा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। अब प्रश्न हुआ, उसने कहा गुरुजी क्यों ना बेटा, तो प्रश्न उसका सही है, यानी को सही ढंग से वही विद्यार्थी पढ़ रही बेटा। इस प्रकार का कमेंट जब आप करते हो तो पाठक बहुत खुशी होते हैं, वो जानना चाहती है कि वांट टू, वांट्स टू, हैव टू, हैज टू काट करके में क्यों किया गया, वांटेड टू और हैड टू काट करके माइट क्यों किया गया, शुड क्यों किया गया लेफ्ट वाले में। तो उसको हम ये बताना चाहते हैं बेटा कि कोई भी आप व्याकरण पढ़ रहे हो बेटा, व्याकरण माने सिस्टम से आपकी भाषा होनी चाहिए ना। अब लिख वाक्य आया कि ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू टॉप द एग्जाम। अब आप जो है केवल कंजंक्शन लगा दो, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही वांट्स टू टॉप द एग्जाम, यही करना चाहते हो ना बेटा। तो बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा पास करना चाहता है। ये कोई हिंदी हुई क्या भाई, जो वाक्य आप बनाएं उसकी प्रॉपर हिंदी होनी चाहिए ना, हिंदी अनुवाद उसका होना चाहिए ना। अपनी भाषा में क्या कह रहे हो यह तो आपको मालूम होना चाहिए ना, हमारी भाषा में। तो जो वाक्य आप जोड़ें वह अर्थ भी सही होना चाहिए। अब में माने सकना होता है, माइट में, समझ गए ना हमारी बात। तो अर्थ निकालो, तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही वांट्स टू टॉप द एग्जाम, यही पहला था बेटा। बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा पास करना चाहता है। ये कौन वाक्य है क्या, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा पास कर सके, ठीक है बेटा, तभी तो उद्देश्य है। तो यह कारण है कि हम उसको काट करके क्या कर देते हैं में, और माने के, और यहाँ वांटेड टू और हैड टू को काट करके क्या कर देते हैं माइट। आई बात समझना। तो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो, वाक्य जब बनाते हो, तो जो वाक्य आप बनाते हो उसका अर्थ प्रॉपर होना चाहिए ना। अब वांटेड और हैव अर्थ आएगा कैसे, नहीं आएगा ना। तो यही सिखाना है बेटा, यही सीखना है आपको, बात समझ में आ गई ना। तो बेटा क्लियर हो गया ना पिक्चर। यह कारण है कि वहाँ वर्ब चेंज की जाती है। नियम है तो नियम किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। तो जिस इंसान ने नियम निकाला है उसने दूर तक सोच रखा है
यह कारण है कि अर्थ सही होना चाहिए ना बेटा, पक्का। जैसे कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। अब आप वहां में ही रखो तो क्या अर्थ हो जाएगा, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा फेल हो सके, ऐसा कोई अर्थ है, फेल हो जाओ। तो यह कारण है कि वहां शुड लगा बेटा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। आ गया बात समझ में, गुड। यानी कि ये सब कंसेप्ट हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो 4 पॉइंट इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा ना। अब अगला पॉइंट क्या बेटा, कंडीशन। हेडिंग डालो, कंडीशन एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में अब हम पढ़ने जा रहे बेटा कंडीशन। अच्छा बताओ बेटा, कंडीशन माने क्या बताया था, शर्त। क्या बताया था, शर्त। तो आइए अर्थ जब क्लियर हो गया तो समझो कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा, शर्त बताएगा। जो वाक्य शर्त बताएगा उस वाक्य के ठीक पहले आप कंजंक्शन लगा दें, इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। अनलेस को घेर देना बेटा, इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। शर्त वाला कोई भी शब्द लगा सकते हो। तो इफ माने यदि, लिख लो, इफ माने यदि, इन केस माने यदि, व्हेन माने जब, अनलेस माने यदि नहीं। अनलेस माने यदि नहीं, उसको घेर देना। तो बोलो, इफ माने यदि, इन केस माने यदि, व्हेन माने जब, अनलेस माने यदि नहीं। बताइए बेटा कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा, शर्त बताएगा। जो वाक्य शर्त बताएगा उसी के ठीक पहले ये कंजंक्शन आपको लगाने हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ें, इसके पहले हम फोटो बना लेते हैं, ठीक है। वह फोटो आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य क्या होगा, गलत होगा। फोटो बनाइए बेटा, इफ, इन केस, व्हेन, अनलेस। फ्यूचर, फ्यूचर, यह जिसके पहले कंसल लगाया इसका फ्यूचर काट करके लिख दो प्रेजेंट, ठीक है। इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। यहां पे लिख दो बेटा पास्ट, यहां पे लिख लो कर्ता प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी बना लो, सब समझाएंगे। इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। यहां पे लिख लो पास्ट परफेक्ट, यहां लिख लो कर्ता प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह फोटो पहले बना लो। एक वाक्य बना लो तो सुने, एक वाक्य 2 वाक्य होंगे, इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। जो वाक्य
शर्त बताएगा उसी के ठीक पहले आपको लगाना है इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। लगा दिया। दोनों वाक्य फ्यूचर में होंगे। फिर समझो, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्य किस में होंगे? फ्यूचर में होंगे। जो वाक्य शर्त बताएगा उस वाक्य के ठीक पहले ये कंजंक्शन लगा देना। इसमें से लगा दिया। लगाने के बाद ये जिसके पहले ये कंजंक्शन लगाया है उसका फ्यूचर कट कर किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अगर शर्त वाला भाग देख रहे हो ना किस में है? जिसके पहले लगाया पास्ट में है, तो यहां जो वाक्य आएगा वहां कर्ता उड़ लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उड़ की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। ठीक है। अगर शर्त वाला भाग किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वुड हैव की जगह वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। फोटो बना लिया तीनों? पक्का। अब इसी का एक चौथा नियम लिखो बेटा, नीचे अपनी कॉपी में लिखो। हम बोल रहे हैं, लिखो, समझाएंगे सब, जल्दी आओ। नहीं लिखो बेटा, कपोल कल्पना, कपोल कल्पना, ब्रैकेट लिख दो, मेयर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना। कपोल कल्पना, कोरी कल्पना, मेयर इमेजिनेशन। कपोल कल्पना वाले वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ भी, एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है। यानी बहुवचन के साथ तो बहुवचन की आएगी, एक वचन के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है। और यह सदैव पास्ट टेंस में ही होती है। किस में होती है बेटा? पास्ट टेंस में। फिर से एक बार, कपोल कल्पना वाले वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है और यह सदैव किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। क्लियर? 4 नियम इस पर लिख लिए नहीं? अरे 1, 2, 3 और चौथा लिखा दिया। चौथा क्या लिखा बेटा? कपोल कल्पना यानी कि मेयर इमेजिनेशन, मेयर सपोजिशन, कोरी कल्पना वाले वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है और यह सदैव किसमें होती है बेटा? पास्ट टेंस में होती है। कोरी कल्पना हमेशा किसमें होगी? पास्ट टेंस। इतना समझ आ गया? चारों नियम लिख लिया? तो ध्यान रखना, इंटरमीडिएट ही नहीं, कोई भी कंपटीशन आप देने जाओगे, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, आईएएस, पीसीएस, कोई भी कंपटीशन आप देने जाओगे, अंग्रेजी पेपर अगर है तो यह जो आज पॉइंट पढ़ने जा रहे हो यह जरूर पूछा जाता था। किताब किसी न किसी ढंग से यह पॉइंट जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। यानी कि ये जो फोटो बनी है यही बनेगी। अब तुम्हारी किताब में इस ढंग से नहीं बताया गया बेटा, वहाँ दुनिया भर के कन्फ्यूजन पढ़ोगे तो, लेकिन हमने उसी किताब से पढ़कर यह फोटो बना दिया। तो अब बच्चे के दिमाग में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है?
आई बात समझना? इतना क्लियर हो गया? दिमाग में है ना? तो एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। एक और सलाह देते हैं बेटा, आप विद्यार्थी हो, यानी कि विद्या प्राप्त करना चाहते हो, ये तो इसी को तो विद्यार्थी कहते हैं बेटा। लेकिन एक मछली, ये भी सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। तो एक दो लड़के तो हरामी पीस होते हैं बेटा, सबको मालूम है। तो आपको यह सलाह देते हैं बेटा कि कोई ऐसी कमेंट्री न भेजो जिससे हमको चोट लगे, समाज को चोट लगे। कुछ होते हैं बेटा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमारी कक्षा में जब बैठते थे तो हम तो मारते पीटते नहीं बेटा, हमारी आदत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग कक्षा में ही बुक देते हैं, कुछ अध्यापक, वो हमारा काम नहीं है। तो हम उस बच्चे से अगर मिसबिहेव करता था, आजकल तो कोचिंग चल नहीं रही है, तो हम उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेते थे बेटा कि बेटा जब तुम्हारी समझ में हमारी भाषा नहीं आ रही है तो काहे यहाँ बैठे हो यार, काहे बाप को पैसा खर्च कर रहे हो। माफ़ी मांग लेते थे, समझना? तो उस बच्चे को वहाँ से जाना पड़ता था। इसी प्रकार के एक ठो, अभी तो एक ही आया है, आया बेटा, उसकी कमेंट्री जो है पाठक को अच्छी नहीं लगी, तो हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया बेटा, उस पर हमने जो है बैन लगा दिया। अब वह पाठक का एपिसोड नहीं देख पाएगा। तो आपको भी सलाह देते हैं कि ऐसी कमेंट करो जो आपको अच्छी लगे। जब आपको अच्छी लगेगी पाठक को भी अच्छी लगेगी, समाज को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो कुछ ऐसे दिमाग वाले भी विद्यार्थी होते हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। अब वहाँ उनको सोचे थे कि हम तो फ्री हैं, ऐसे कमेंट्री भेजेंगे, तो हमने ब्लॉक कर दिया। तो आप ऐसी गलती न करना, नहीं तो आपका भी वीडियो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, आपके पास नहीं पहुँचेगा। अगर पाठक पढ़ना चाहते हो तो पहले बताया था कि अध्यापक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी आपको पाठक की भाषा समझ में आएगी। ठीक है? अरे यार सीधी सीधी बात है, हम यहाँ बोल रहे हैं, आपको बेटा नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, जिसकी भाषा समझ में आ रही है उससे पढ़ो। कोनो जरूरी है कि पाठक से पढ़ो यार? दुनिया भर के लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो अप करो। हमारी बात समझ बेटा? तो आपको सलाह देते हैं कि आप ऐसी कमेंट्री ना करना। तो पढ़ा जाए, मूड बनाए ना, मूड खराब ना करो, नहीं तो फिर जब पाठक मूड खराब होगा तब तो फिर पता नहीं कितने लड़कों का जो है नुकसान होगा। तो हमने जो है क्या कर दिया कि उस नंबर पर हमने वीडियो ब्लॉक कर दिया, तो अब बेचारे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप ऐसी गलती न करना, क्योंकि हम भी इंसान हैं बेटा, भगवान नहीं है, तो हमको भी थोड़ा बहुत नाराज़गी आती है। नहीं, अगर न समझ में आवे तब साफ साफ कहो कि सर जी कैसे बता रहे हो, हमको नहीं समझ आ रहा। वैसे अगर जरा सा सुबुद्ध लड़का होगा, 2 मिनट के लिए हमने कंसंट्रेशन मांगा है बेटा, अगर जरा सा सुबुद्ध लड़का होगा तो पाठक की हर बात उसको समझ में आएगी। लेकिन हमने पहले बता दिया था बेटा, गदहा तक अगर आप हो तो हम आपको घोड़ा बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब गदहा से नीचे हो, आपका दिमाग ही नहीं चलता, तो उसके लिए बेटा हम क्या करें? तब हम कुछ नहीं कर सकते। आई बात सुनो? आई बेटा, कम पॉइंट।
तो शुरू करते हैं। ध्यान सुनो बेटा, आज हम एडवर्ब क्लास कंडीशन पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट ही नहीं, कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी कंपटीशन होगा, तो यह आपके परीक्षा में किसी न किसी तरीके से अवश्य पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, कंडीशन। कंडीशन माने क्या होता है? शर्त। ये 4 पॉइंट हमने लिखा है, चारों में सबसे पहला पढ़ने जा रहा है। ध्यान सुनो, 2 वाक्य होंगे, एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा। दोनों वाक्य फ्यूचर में होंगे बेटा। किसमें होंगे? फ्यूचर टेंस में। ठीक है। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? शर्त। जो वाक्य शर्त बताएगा उसी के ठीक पहले हम ये कंजंक्शन लगा लेंगे। इफ, इन केस, व्हेन, अनलेस तो घिरा हुआ है, उसको बाद में बताएंगे तुरंत है, लेकिन अनलेस स्पेशल है। लगा दिया। लगाने के बाद जिस वाक्य के पहले आप ये कंजंक्शन लगाओगे उसका फ्यूचर कट कर किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, किस में हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साफ साफ बात है। ज्यादातर फ्यूचर टेंस पूछा था फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो शुरू करें बेटा। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्लियर करने जा रहे बेटा। जैसे कहा बेटा, ही विल कम हियर, ही विल कम हियर, वह यहां आएगा। आई विल बीट हिम, मैं उसको भूक दूंगा। यह 2 वाक्य बेटा। ही विल कम हियर, वह यहां आएगा। आई विल बीट हिम, बिल क्या होगा? बताया होगा, धमकी देने के लिए सेल की जगह क्या हो जाता है? विल। तो यहां विल सही है। आई विल बीट हिम, मैं उसको भूक दूंगा। ये 2 वाक्य। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य शर्त बता रहा है। शर्त क्या लगी है? वह यहां आएगा। यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे भूक दूंगा। ठीक है। तो कौन सा वाक्य शर्त बता रहा है? ये पहला वाला। जो वाक्य शर्त बता रहा है उसी के पहले इन तीनों में से कोई लगा दो। हम लगा देते हैं क्या? इफ। लगा दिया। लगा दिया। तो अब जिसके पहले आपने लगाया, जिस वाक्य के पहले आपने ये कंडीशन लगाया, उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में। तो अब यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसको किसमें बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे बनाओगे? विल काट दो और यह एक वचन है तो यहां यस या यस। तो इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम, यहां कॉमा लगा देना बेटा। पढ़ो, बन गया। अरे फ्यूचर इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, सेंटेंस बन गया। क्या बना बेटा? इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम। हम लोग कहते हैं हिंदी बेटा कि यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे भूक दूंगा, मैं उसे पीटूंगा। अंग्रेज क्या बोलता है बेटा? यदि वह यहां आता है तो मैं उसे पीटूंगा। शुद्ध क्या है? अंग्रेज जो बोलता है वही शुद्ध है बेटा। अरे यार, प्रेजेंट में आएगा तब तो फ्यूचर में पीटोगे। प्रेजेंट, इफ ही कम्स हियर, प्रेजेंट में जब आता है तब तो आप भविष्य में उसको पीटोगे, नहीं तो हवा हवाई हो गया। आई बात सर? नहीं, आप पूछ सकते हो कि यहां ऐसा क्यों हुआ, तो उसका अर्थ सही होना चाहिए बेटा। इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम, यदि वह यहां आता है तो मैं उसे क्या करूंगा? पीटूंगा। आई बात सर? नहीं समझ? जैसे कहा बेटा, you will work hard। दूसरा वाक्य, you will top the exam। क्या लिखा? You will work hard, तुम कठिन परिश्रम करोगे, तुम परीक्षा टॉप करोगे। कब? शर्त क्या है?
यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो शर्त वाला भाग कौन सा है? यह है शर्त वाला भाग, यह है। इसके पहले आप इफ लगा दो, इनकेस लगा दो, लगा दिया इनकेस। अब जिसके पहले आपने ये कंडीशन लगाया उसका फ्यूचर कट करके किसमें होगा? प्रेजेंट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसको बना दो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्क्स ना करना क्योंकि यू बहुवचन है। सेंटेंस बन गया बेटा, पढ़ो बन गया। इन केस यू वर्क हार्ड यू विल टॉप द एग्जाम। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम परीक्षा टॉप करोगे। तो शर्त वाला भाग किसमें हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में। क्यों होगा ये समझा दिया, हवा हवाई नहीं। तो वर्तमान में कठिन परिश्रम करोगे तब तो फ्यूचर में टॉप करोगे। यह कारण है कि वह किसमें हो जाता है बेटा? प्रेजेंट टेंस। बात समझ आई? से कहा बेटा शी विल गो टू मार्केट। दूसरा वाक्य है शी विल बाई सम बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। ये लिखा बेटा, क्या लिखा? वह बाजार जाएगी, वह गणित पर कुछ पुस्तकें खरीदेगी। शर्त क्या लगी है? अगर वह बाजार जाएगी, यदि वह बाजार जाएगी, जब वह बाजार जाएगी। शर्त तो यही है जब वह बाजार जाएगी कितने। तो जो वाक्य शर्त बता रहा है यही शर्त बता रहा है बेटा। इसी के पहले आप कोई लगा दो, हैन लगा दें, लगा दिया बेटा, हैन सी। अब यह फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट कट ना बेटा, क्या बना दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सी एक वचन है तो यहां गो का क्या हो जाएगा? गोज। पढ़ो बेटा, बन गया। When she goes to market, she will buy some books on mathematics. जिस जो वाक्य शर्त बताएगा, यही पहला वाला पढ़ रहे बेटा, पहला वाला भी तो फ्यूचर है, लगा दिया when। जब वह बाजार जाएगी तो वह गणित पर कुछ पुस्तकें खरीदेगी। आ गया होगा समझ? तो दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? शर्त। जो वाक्य शर्त बताएगा उसी पहले हम कंजंक्शन लगाएंगे, और लगाने के बाद जिसके पहले आपने कंजंक्शन लगाया उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट। अरे यार बहुत सरल है, कंजंक्शन लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, सेंटेंस बन गया। जैसे कहा बेटा, चले शुरू करें। से कहा यू विल नॉट वॉक फास्ट, यू विल नॉट वॉक फास्ट, यू विल मिस द बस। तुम तेज नहीं चलोगे, तुम्हारी बस छूट जाएगी। शर्त क्या लगी? यदि तुम तेज नहीं चलोगे तो तुम्हारी बस क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो पहले इसको किससे बनाया बेटा? बोलो किससे बनाए? इफ से बनाते हैं। तो शर्त क्या लगी बेटा? यू विल नॉट वॉक फास्ट, यही शर्त है। तुम तेज नहीं चलोगे, शर्त यह है कि तुम तेज नहीं चलोगे तो बस क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो जो वाक्य शर्त बता रहा है उसी पहले हमने लगा दिया इफ, लगा दिया। इफ लगाने के बाद यह जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है ना, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बना दो। बोलो क्या बनेगा? इफ यू विल की जगह क्या हो जाएगा? डू नॉट। इफ यू डू नॉट वॉक फास्ट यू विल मिस द बस। यदि तुम तेज नहीं चलते हो तो तुम्हारी बस क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। समझा ना? अब स्पेशल है, अनलेस क्या है? स्पेशल है।
अब अनलेस, इसी वाक्य में अनलेस लगाने जा रहा बेटा। इफ वाला समझ आ गया पक्का? इन केस यू डू नॉट वॉक फास्ट यू विल मिस द बस, व्हेन यू डू नॉट वॉक फास्ट यू विल मिस द बस, तीनों सही है। लेकिन अब इसी वाक्य को हम लोग बनाएंगे किससे? अनलेस से। सेंटेंस क्या था बेटा? यू विल नॉट वॉक फास्ट यू विल मिस द बस, ये वाक्य है। कौन सा वाक्य शर्त उतारा बेटा? ये ऊपर वाला, तुम तेज नहीं चलोगे, ठीक है। तो जब शर्त वाला भाग, ये शर्त वाला भाग है, निगेटिव हो, क्या हो, तो यहां पर कंजंक्शन आप लगा सकते हो अनलेस। क्या लगा सकते हो? अनलेस लगा दिया। जैसे अनलेस लगाओगे वैसे नॉट कट जाएगा। अब लड़का पूछा गुरुजी क्यों? इसलिए बेटा कि अनलेस माने क्या लिखा जा, देखो, यदि नहीं, अनलेस माने देखो क्या लिखा है, यदि नहीं, तो अनलेस खुद निगेटिव है। और अभी कल ही बताया था या परसों कि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता, क्योंकि यह खुद निगेटिव है, इसलिए यहां का नॉट क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। आई बात सुनो? तो क्या बना? अनलेस लगा दिया, नॉट काट दिया। जैसे अनलेस लगाओगे वैसे नॉट काट देना, काट दिया। अब फोटो मिलाओ, फ्यूचर टेंस है, किसमें बन जाएगा? प्रेजेंट में। तो फ्यूचर टेंस है तो इसे प्रेजेंट टेंस बनाओ। फ्यूचर इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाओगे, क्या बन जाएगा? अनलेस यू वॉक फास्ट यू विल मिस द। बाकी फोटो तो लगेगी हमेशा, ये नियम हमेशा रहेगा। अनलेस लगाओगे नॉट कट जाएगा, उसके बाद ये फोटो मिला दो। नहीं है सुन, पक्का? कॉन्फिडेंस है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? पक्का? तो बताइए आप इसे क्या करें? गुरुदक्षिणा चाहिए ना? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। नहीं बजाओगे तो नहीं पढ़ाई क्या कर लोगे? और जो कमेंट्री करना बेटा वो समाज में उचित होनी चाहिए। हमारी बात समझो। आप प्रश्न पूछें, आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे, उसको हम बताएंगे बेटा। अब ऐसा नहीं कि हम उसको देखते हैं रोज, आप जो कमेंट्री भेजते हो उसको हम देखते हैं बेटा, ठीक है। तो पढ़ते हैं तो मनोबल भी अच्छा बढ़ता है। लेकिन अब एक आध तो वही कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब केरल में सभी लोग हाथी के बम थोड़े डाल दिए, किसी एक ही ने तो डाला होगा। लेकिन अब वो पूरा समाज जो है वहाँ ये होता है कि जानवरों को मार डालते हैं। तो हमारे कहने का मतलब अच्छा बनो बेटा। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब क्या होता है? अच्छा। हाँ, एक चीज़ और बता दें बेटा, बताना यह है कि YouTube पर जो विद्यार्थी मेंबरशिप ले रहे हैं, अब उनके लिए फीस जो हो गई है 299 रुपये हो गई। 159 जो था 159 रुपया, यह अब हटा दीजिए, इसको न लेना, नहीं तो आपको पूरा वीडियो नहीं मिलेगा। बता रहे हैं ना, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 159 का अगर आप लेते हो तो आपको सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं है। आप जो अब वीडियो लेंगे YouTube से, उसका फीस है 299 रुपये। सुन रहे हो कि नहीं? अगर अब भी नहीं लेते हो तो फिर आगे और आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा, क्योंकि हम तो जैसे कक्षा में पढ़ाते थे उसी ढंग से आपको बता रहे हैं बेटा। आई बात समझना? तो बढ़ता जाएगा, जो लड़के लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। सारे वीडियो उनको उपलब्ध हो जाएंगे। आइए बेटा, कम पॉइंट। तो यही पढ़ रहे थे बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? एक ठोर लिखते हैं बेटा, लिखें जैसे कहा बेटा, क्या लिखा? सी विल, चलिए नहीं यार, सी विल सिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन, वह उत्सव में गाना गाएगी। आई विल रिवार्ड हर, मैं उसे इनाम दूंगा। वह उत्सव में गाना गाएगी, मैं उसे इनाम दूंगा।
शर्त क्या लगी है, यदि वह उत्सव में गाना गाएगी तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो जो वाक्य शर्त बता रहा है, यही शर्त बता रहा है, इसी के पहले हम कंजंक्शन क्या लगा दे, एफ लगा दिया। लगाने के बाद फोटो मिला दो, फोटो मिलाओ। जिस वाक्य के पहले आपने एक कंजंक्शन लगाए हैं उसका फ्यूचर कट करके प्रेजेंट में हो जाएगा, यानी फ्यूचर इनडेफिनिट है तो हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट बना दो बेटा, फ्यूचर इनडेफिनिट है तो सी विल, सी एक वचन है तो यहाँ ये सी एस लगेगा, क्योंकि आपने पाठक स्टाइल पढ़ा होगा टेंस, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। तो बन गया बेटा, इफ सी सिंग्स ए सॉन्ग इन द फंक्शन आई विल रिवॉर्ड हर। यदि वह उत्सव में गाना गाती है तो मैं उसे अवश्य इनाम दूंगा। अरे विल लगा ना, अवश्य आ जाएगा। अरे सब टेंस पीछे पढ़ा चुके, सब देखो उसको, यहां सेल नहीं आएगा, यहां विल ही आएगा। यदि वह उत्सव में गाना गाएगी तो मैं उसे इनाम अवश्य दूंगा। यह अर्थ हुआ, पक्का? कठिन लग रहा है क्या? जैसे कहा बेटा, जैसे लिखा ही विल रन फास्ट, वह तेज दौड़ेगा। दूसरा, ही विल विन द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। वह टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतेगा। शर्त क्या लगी बताओ? वह तेज दौड़ेगा, वह टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतेगा, ये दिखाओ ना। तो दिमाग लगाओ, दोनों में शर्त क्या है? अगर वह तेज दौड़ेगा, अगर वह तेज दौड़ेगा तो कौन सा वाक्य, यही बता रहा है बेटा, जो वाक्य शर्त बता रहा है इसी के पहले इन तीनों में से भी कोई लगाओ। इफ, इन केस, व्हेन। तो इन केस लगा देते बेटा, इन केस लगा दिया, इन केस लगा दिया। अब देखो, जिसके पहले आपने ये कंजंक्शन लगाया उसका फ्यूचर कट करके किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में। नहीं तो भगवान वाक्य गलत हो जाएगा। तो अब तुम पूछोगे गुरुजी क्यों? तो हमने कहा उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हवा हवाई हो जाएगा। अंग्रेज बिल्कुल शुद्ध बोलता है बेटा, वह बोलता है कि यदि वह तेज दौड़ता है तो वह टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतेगा। और हम लोग कहते हैं क्या? यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतेगा। तो जो अंग्रेज बोलता है उसको समझो, शुद्ध बोलता है प्रेजेंट में दौड़ोगे तब तो भविष्य में इनाम पाओगे। तो इन केस ही, अब फ्यूचर कट बना दो क्या? प्रेजेंट, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, पाठक स्टाइल। इफ ही रन्स फास्ट, कमा लगा दो, ही विल विन द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। अगर वह तेज दौड़ेगा तो वह टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतेगा। ये लिखा, मिटा दें, नोट कर लिया? अरे यार लिख रहे हो कि हम नासे चों चों करके भाव भाव कर रहे हैं। आपको आना चाहिए बेटा ना। कोई कठिन लग रहा हो तो बता दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तब पाठक का पढ़ाना सार्थक है। और एक चीज बेटा, जो चीज़ समझ न आवे उसको पूछना जरूर है। जैसे अभी कल एक बिटिया ने पूछा कि मे और माइट, अभी आज बताया ना, तो इसी प्रकार से हम बताते रहेंगे। आपके दिमाग में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ आज ये बता दे रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए होता है कि वर्तमान में वह तेज दौड़ेगा तभी तो आगे बाद में इनाम मिलेगा ना, भविष्य में। तो यह फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में, यह कारण। जैसे कहा बेटा, एक और जिसका बेटा, दे विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएंगे। दूसरा वाक्य है, दे विल सी द ताज, वह ताज देखेंगे।
वह आगरा जाएंगे, वह ताज देखेंगे। यह दो वाक्य। बताइए दोनों वाक्यों में शर्त वाला भाग कौन है? अगर वह आगरा जाएंगे, यदि वह आगरा जाएंगे, जब वह आगरा जाएंगे। शर्त यही कि जब वह आगरा जाएंगे ना बेटा। तो जो शर्त यही था ना, यही शर्त है। इस वाक्य को इसे घेर दो, घेर दिया बेटा। अब इसी के पहले यहां कंडीशन लगाओ, इफ लगाओ, इन केस लगाओ, हैंड लगाओ। अनलेस का लगाना, अनलेस के स्पेशल है, बाद में बताएंगे, बाद में बता चुके हैं, एक बार फिर बताएंगे। ये देखो बेटा, इसी के पहले लगेगा तो क्या लगा दे? हैंड। इन बढ़ा दिया, हैंड लगा दो। तीनों में से कोई लगा दो बेटा, नो डाटा, आपका वाक्य सही होगा। हैंड लगा दिया। अब जिसके पहले आपने ये कंजंक्शन लगाया उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टेंस बना दो बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। यहां गोज ना कर देना, देवा उच्चन है भगवान, बड़े बवाली लड़के हो यार, समझ में आ रहा है? लिख लिया बेटा, पक्का बन गया। When they go to आगरा they will see the ताज। जब वह आगरा जाएंगे तो वह ताज देखेंगे। क्लियर? नोट कर लिया? नहीं क्या मार दे मुंह का? नोट करो, यहां लगा दो इफ दे गो टू आगरा दे विल सी द ताज। इन केस दे गो टू आगरा दे विल सी द ताज। कोई लगा दो, तीनों में से कोई लगा दो, सही है, पक्का, कॉन्फिडेंस। एक और अब लास्ट बताने जा रहे हैं क्या? अनलेस वाला। अनलेस वाला हम दो ढंग से बना सकते हैं बेटा। कितने ढंग से? दो ढंग से। एक तो इफ इन केस फेंस लगाएंगे और कोई दिमाग नहीं लगाना। अनलेस जब लगाएंगे तो नाट काटना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस क्या है? खुद निगेटिव है और एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता, इसलिए नाट काटना पड़ेगा। बहरहाल देखो जैसे कहा बेटा, यू विल नॉट मेक हेस्ट, तुम जल्दी नहीं करोगे। यू विल नॉट मेक हेस्ट, यू विल बी लेट टू द मीटिंग। यह वाक्य बेटा, यू विल नॉट मेक हेस्ट, तुम जल्दी नहीं करोगे, तुम्हें मीटिंग को देर हो जाएगी। बताइए शर्त क्या लगी? बताओ, हम क्वेश्चन बताएंगे, बताओ। अरे यार पढ़ रहे हो तुम, बताओ ना। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे ना बेटा, तो यही तो है शर्त, यही बता रहा। इसी पहले आप इफ लगा दो, इन केस लगा दो, हैंड लगा दो। लगा दिया बेटा, इफ लगा दिया, लगा दिया। अब लगाने के बाद ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे तो बताओ क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा बेटा? इफ यू डू नॉट मेक हेस्ट यू विल बी लेट टू द मीटिंग। अगर कोनो कहे गलत तो हौक मार देना, क्या कंटा कह देना लंट हो, वाक्य है सही। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बेटा? समझ में भी आया कि नहीं? अरे नियम तो यही लगाना, देखो, इफ यू डू नॉट मेक हेस्ट यू विल बी लेट टू द मीटिंग। यदि तुम जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हें मीटिंग को क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी वाक्य को हम लोग किससे बनाएंगे? अनलेस से। देखो इधर वाक्य क्या था पहले, देखो क्या था, बोलो। यही तो वाक्य था बेटा। अरे यार यही तो वाक्य था, यू विल नॉट मेक हेस्ट यू विल बी लेट टू द मीटिंग। तो शर्त वाला भाग यही है। अब शर्त वाला भाग यदि निगेटिव हो, क्या हो? तो अनलेस लगा, अनलेस भी लगा सकते हो बेटा। क्या लगा दिया? अनलेस। जैसे ही अनलेस लगाओगे वैसे यहां का नॉट कट जाएगा। अब पूछो क्यों? बता क्या? क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव है और एक नियम जीवन में रखना कि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है। अरे अनलेस माने यदि नहीं होता है ना तो निगेटिव हुआ ना। तो यह अब एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता, तो जैसे अनलेस लगाओगे वैसे नाट काटना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य सत्यानाश हो जाएगा। नाट काट दिया, अब फोटो मिला दो। अनलेस लगाया, नाट काट दिया, फोटो मिलाओ। यह फ्यूचर टेंस है ना बेटा, तो फ्यूचर
जिसके पहले लगाया उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आउट, विल काट दो, प्रेजेंट बन गया। मेक्स ना कर देना क्योंकि वो वचन है, बार बार करें। अनलेस यू मेक हेस्ट यू विल बी लेट टू द मीटिंग। आ गया समझ, पक्का कॉन्फिडेंस। तो अगर हम आज पूरा गाना गा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, भ्रमित रहोगे। तो ये पहला पॉइंट जो अभी क्लियर किया, एक नियम, वो समझ आया ना, पक्का। कल हम पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी जो है बेटा जल्दीबाजी करने से मजा कितना हो जाता है। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का आपको समझ में आया बेटा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, आप अपने दोस्तों को भी सूचित करें, क्योंकि अब स्कूल जो है खुलने वाले हैं। अगर नहीं खुलते हैं तब भी आप किसी न किसी तरीके से अपने दोस्त को सूचित कर दो कि पाठक पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो रहा है। यही पाठक की गुरुदक्षिणा है। ठीक है, थैंक यू बेटा।